हेलो बच्चों, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक डायमेंशन का क्लास दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख ले। आपको अच्छे से पूरा वेस के साथ वो डायमेंशन दिया गया था। जो आप एक बार देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें आ जाएगी समझ में। उस डायमेंशन में कुछ बातें जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड थे, है ना, जो कुछ हाई क्वालिटी के डायमेंशन थे उसको हमने नहीं डील किया था। तो आज आपका लेक्चर नंबर 5 में वो डायमेंशन का आज एक अंतिम क्लास लेकर के हम आए हैं, ताकि वो आप डायमेंशन देख लो तो 12th वाले बच्चों के लिए जो है एकदम काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में 3 डायमेंशन तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, है ना, तो आप इसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे, तब आपको डायमेंशन अच्छे से आएंगे समझ में। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। मैं सबसे पहले एक टॉपिक दे रहा हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ, विद्युत धारा। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि विद्युत धारा का जो डायमेंशन होता है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा का जो बीमा होता है, या तो आप उसको ए लिख सकते हैं, नहीं तो आई लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखिएगा, ये चलेगा। या तो ए लिखिए, नहीं तो आई लिखिए। ठीक है, ये बात आपको पिछले वीडियो में हमने बतला दिया था। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट का क्लास होने जा रहा है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है, वहाँ से हम डायमेंशन पूर्णतः जो है पूरे किताब से, पूरे सेकेंड ईयर के किताब से इस डायमेंशन को सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपका होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इसका हम फॉर्मूला भी आपको लिख देंगे। विद्युत आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और विद्युत आवेश बराबर होता है, क्यू बराबर होता है फॉर्मूला में आई टी। आई का मतलब हो गया आपका धारा, और टी का मतलब हो गया समय। तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं। धारा के लिए क्या बताया गया था, ए, और समय के लिए क्या होता है, टी। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। अगर इसको पूर्ण रूप से पूरा विस्तार में आप अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए, इसमें एम नहीं है, जो भी पद नहीं हो, जो भी राशि नहीं हो, उसका पावर आप 0 रख दो। तो m का पावर हो गया 0, l नहीं है तो l का पावर हो गया 0, t है तो t लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे। आप चाहे तो एग्जाम में यह भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये आपका दोनों डायमेंशन सही है। ठीक है, कुछ बातें जो कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें कुछ हम बता करके और आपको कन्विंस कर देंगे, आप उसको खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखेंगे 3 नंबर में हम लिखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसमें 3 बातें आते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय, उसी को कहा जाता है क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व एक डायमेंशन हम बता देते हैं, 2 लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, आप उसको क्लियर कर लेंगे, हम कन्विंस कर देंगे उसको। रेखीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है आवेश बटे लंबाई, आवेश बटा में लंबाई। तो ध्यान से देखिएगा, आवेश के लिए अभी हमने जस्ट बताया, आवेश के लिए क्या होता है, AT, तो लिख दीजिए AT। और लंबाई के लिए L होता है, जो कि आपको पिछले क्लास में हमने इसको क्लियर किया था। तो लंबाई के लिए हो गया L। अब आप देखो, L इसमें 1 है, L की संख्या 1 है, पावर 1 है। जब इस L को हम ऊपर ले आएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, L इन्वर्स TA। ये देखिए, ये आपका डायमेंशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व आपको आ गया समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि पृष्ठीय और आयतनिक आवेश घनत्व आप उसको आसानी से समझ पाओगे। तो 4 नंबर में आते हैं, लिखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय का दूसरा नाम होता है क्षेत्रफलीय। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल। चलिए इसको हम कन्विंस कर दे। आवेश के लिए आप AT लिखोगे, इसके जगह पर AT हो जाएगा, और क्षेत्रफल के लिए L² होता है, जो आपको लेक्चर 4 में बताया गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले मेरा डायमेंशन का फर्स्ट क्लास देखिए, लेक्चर 4, है ना, उसको अंत तक देखिए, और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप जो है फॉलो कर पाएंगे, उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो क्षेत्रफल के लिए होता है L², और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो -1 है ना, इसके ऊपर हो जाएगा -2, तो हो जाएगा L इनवर्स 2 TA। यही आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर में आते हैं,
आयतनिक आवेश घनत्व, इसको भी हम नहीं बताएंगे, ये आप घर पर ट्राई करेंगे, खुद ट्राई कीजिए इसको। आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, मिस्टेक हो गया लिखने में, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आयतनिक आवेश घनत्व। तो आयतनिक आवेश घनत्व बराबर होगा आपका आवेश बटा में आयतन, आवेश बटा में आयतन होता है। और आयतन के बारे में आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। आयतन के लिए होता है एल क्यू, एल की जगह पर हो जाएगा एल क्यू, बाद बाकी ऊपर का पार्ट वही रहेगा 80, एल के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल इनवर्स 3, 1 की जगह पर हो जाएगा 3, एल इनवर्स 3 टी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है ये आप खुद क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम विद्युत क्षेत्र पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। 2 मात्रक इसके होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन के लिए आ जाएगा आपका बल और कूलम के लिए आ जाएगा आवेश। तो बल बटे आवेश आपका फॉर्मूला हो गया, न्यूटन प्रति कूलम बल बटे आवेश। ठीक है, तो देखिए बल का डायमेंशन आपको पिछले क्लास में बताया गया था ml t इनवर्स 2। ठीक है, और आवेश के लिए आप देख सकते हैं, आवेश के लिए डायमेंशन क्या है, AT है या TA है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, ml t इनवर्स 2, उसके बाद एक ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा A इनवर्स, इसमें हो जाएगा T इनवर्स। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m l देखेंगे, l तो एक ही है, l रहने दीजिए, ml और t का पावर यहाँ पे -2 है, t का पावर -1 है, तो -2 और -1 मिल करके हो जाएगा t का पावर -3, उसके बाद -1 यानी A इनवर्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, ml t इनवर्स 3 A इनवर्स। ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र के लिए डायमेंशन। ठीक है, लेक्चर जो मेरा 4 था उसमें हम 12 को डायमेंशन बताए थे और उतना ही डायमेंशन से आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 12 डायमेंशन, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको तैयारी भी हो जाएगी, याद हो जाएगी, और उसी के माध्यम से आपका सारा डायमेंशन क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे 7 नंबर पॉइंट पे हम आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण भी आप लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए होता है, फॉर्मूला में इधर लिख देते हैं, आवेश गुना लंबाई, आवेश गुना लंबाई। चलिए अब यहाँ से आप बना सकते हैं, आवेश के लिए क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसको अगर आप सजा करके लिखते हैं तो LTA, ये आपका डायमेंशन हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आइए पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको ले चलता हूँ कूलम के नियम पर। क्लास 12 के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कूलम का नियम और उससे रिलेटेड एप्सिलॉन नॉट, उसका भी हमने डायमेंशन ज्ञात करके बताया था, तो उस वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, या उसका जो है के परावैद्युतांक है उसका बीमा क्या होता है, तो वहाँ से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, चूँकि कूलम के नियम से रिलेटेड हमने ये वीडियो बना दिया है, इसीलिए यहाँ से इसको हम हटा दिए हैं। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा में क्षेत्रफल, धारा बटा में क्षेत्रफल। अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स करके हमें बोल सकते हैं, ताकि जो है उसका भी वीडियो हम आपको दे सकें। तो धारा के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, A होता है और क्षेत्रफल के लिए होता है L²। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल, तो धारा के लिए हो जाएगा A और क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा L²। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, L इनवर्स 2 और ये हो गया आपका A, तो L इनवर्स 2 A, ये आपका हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 9 में विद्युत विभव के बारे में देख लीजिए। विद्युत विभव, विभव कहे या विभवांतर कहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डिफरेंस जो होता है विभवांतर, ये दोनों का डायमेंशन
इक्वल होता है, मात्रक भी समान होता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इससे रिलेटेड जितने भी बात होंगे मैं आपको बताते चलूँगा। विभवांतर का ही मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का ही मात्रक वोल्ट होता है। परिभाषा होता है इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तब विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा में आवेश हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, कार्य बटा आवेश हुआ तो कार्य का डायमेंशन आपको हम बता चुके हैं, ml² T−2। और आवेश के लिए तो अभी जान ही रहे, लगातार देखिए प्रत्येक में आवेश आ रहा है 80, है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिए, आवेश का डायमेंशन 80 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ml² T−2। चलिए अब इसको देखेंगे, 80 है, A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका A इन्वर्स, और T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T इन्वर्स। अगर इसी को आप कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसको सम्मिलित करते हैं तो क्या हो जाएगा ml²। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, T का पावर है -2 और T का पावर -1, तो -3 हो जाएगा। आधार बराबर हो, गुना में हो तो पावर को जोड़ देते हैं। इसके लिए हम फार्मूला भी आपको लिख देंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड है। उसका देखेंगे A इन्वर्स, और किसी में भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं A इन्वर्स, ठीक है। विद्युत विभव और विभवांतर का आपका डायमेंशन हो गया क्लियर। अब आते हैं प्रतिरोध का, हम डायमेंशन सिखा दे आपको। पॉइंट नंबर 10 में देखिए प्रतिरोध लिखते हैं, रेजिस्टेंस इंग्लिश में इसको कहते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रतिरोध बराबर होता है, इसे ओम के नियम में अगर आप आते हैं, ओम का नियम अगर जानते हैं तो यहाँ पर V बराबर होता है IR। ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम में होता है V बराबर IR, और प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो R का मान निकालेंगे तो हो जाएगा विभवांतर बटा में धारा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे विभवांतर बटा में धारा। चलिए ध्यान से देखिए, विभवांतर के लिए ध्यान से देखिएगा, विभवांतर के लिए भी हम जस्ट निकाले हैं डायमेंशन। विभवांतर के लिए आया है ml² T−3 A इन्वर्स, है ना। और धारा के लिए क्या होता है, A होता है। तो धारा यहाँ पर कितने हैं, एम्पियर जो है यहाँ A जो लिखा हुआ है, A के पावर 1 हो गया। तो पावर 1 हो गया, जब ऊपर ले आएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो -1 मिलकर के हो जाएगा -2। तो ये आपका बनेगा ml² T−3 A इन्वर्स 2, ठीक है। एक बार आप डायमेंशन को देख लीजिए, आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रतिरोध हो गया, अब हम आते हैं प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोधकता इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हम लिख देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहा जाता है, या रेजिस्टिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो प्रतिरोधकता के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता के लिए इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत हम इधर डाल देते हैं, रो RHO रो बोला जाता है। और रो के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा में लंबाई, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है। इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर स्क्वायर, और लंबाई के लिए हो जाएगा आपका L यानी मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर को कैंसिल कर दीजिए तो ओम मीटर आ जाएगा। ये प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया। चलिए अब देखेंगे प्रतिरोध का डायमेंशन। देखिए प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होता है, ml² T−3 A इन्वर्स 2, ठीक है। और क्षेत्रफल के लिए होता है L², फिर लंबाई के लिए होता है L। तो इसको हम डायरेक्टली हल कर रहे हैं, इसको हम समझा देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, L इसमें है 2 गो, यहाँ पे एक L है, इसमें 2 L है, तो एक L से एक L इसका कैंसिल हो गया, एक L कैंसिल हो गया, एक L इसमें है, और एक L में L से गुना करेंगे, L² से गुना करेंगे, तो यहाँ पे L² और इसमें एक L, तो 3 गो L हो जाएगा, यानी L का पावर हो जाएगा 3, ml³ T−3 और ये हो गया आपका A इन्वर्स 2, ठीक है। ये हो गया प्रतिरोधकता के लिए डायमेंशन। अब देखेंगे, अब मैं आपको चालकता के बारे में बता दूं। इधर ध्यान से देखेंगे, जगह है हमारे पास में 12 नंबर में चालकता।
और चालकता बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। परिभाषा भी आप जान लीजिए, चालकता की परिभाषा क्या हुआ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 बटा प्रतिरोध होता है, 1 बटा प्रतिरोध। तो 1 बटा प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसके लिए क्या बनाओगे, 1 बटा में प्रतिरोध है। और प्रतिरोध के लिए देखिए यहाँ से प्रतिरोध के लिए डायमेंशन क्या आया है, प्रतिरोध के लिए है ml² T−3 A−2। ठीक है, यही है। अब इसको हम करते क्या है, हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें ध्यान से देखेंगे। पावर को हम क्या करते हैं, अगर नीचे भाग में प्लस में है तो ऊपर गुना में माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। आ रहा है ना अच्छे से समझ में? ठीक है, तो m का पावर हो गया यहाँ पे -1, l का पावर हो गया -2 और t का पावर हो गया 3, a का पावर हो गया 2। ये हो गया आपका डायमेंशन। ठीक है, चलिए एक और हम बनाते हैं, उसके बाद जो है अगले टॉपिक पर हम विचार करेंगे। 13 नंबर में ध्यान से देखिएगा, चालकता हो गया। चालकता के बाद हम ले चलते हैं आपको विशिष्ट चालकता पर। विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब करते क्या हैं, 1 बटा में विशिष्ट प्रतिरोध 1 लिख दिया। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वही चीज़ है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या होता है, ml² T−3 A−2। यहाँ पर इसको लिखेंगे ml² T−3 और ये हो गया आपका A−2। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट लाइन है। अब इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने में, ml³ है यहाँ, सॉरी ml³ T−3 A−2 विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ये आपका लिख दिया गया। ठीक है, अब इसको आप ऊपर कर लीजिए, तो वही कंडीशन जो इसके साथ हुआ है वही इसमें भी होगा। तो m+1 ऊपर गया -1, l+3 ऊपर गया -3, t-3 ऊपर गया तो t का पावर हो जाएगा आपका 3, और a है -2 तो ऊपर गया a² हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये आपने प्रतिरोध तक, इसमें मैं आपको प्रतिरोध तक, इसमें कुछ और भी छूटा हुआ है, धारिता के लिए छूटा हुआ है, तो उसको भी हम क्लियर कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या काम करें, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर जो है कुछ आपका जो है डायमेंशन छूटा हुआ है उसको भी हम क्लियर करा लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया, चलिए तो 13 तक आपका क्लियर हो गया था। 14 में ध्यान से देखेंगे, 14 में आइए विद्युत धारिता के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारिता, अब केवल हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको अच्छा से और आएगा समझ में। विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बटा में विभवांतर, C=QIV फार्मूला होता है, C=QIV। तो C हो गया धारिता और Q हो गया आवेश और बटा में विभवांतर, ये आपका हो गया फार्मूला। अब आप दे सकते हैं धारिता का मात्रक होता है फैराड, तो आवेश का मात्रक आप बीमा जानते हैं, आवेश का बीमा हो गया AT, और विभवांतर के लिए भी जस्ट आपको हम बताए हैं, तो विभवांतर के लिए रखिए और पुनः इसका कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका हो गया क्लियर। चलिए बन जाएगा आपसे 15 नंबर में। इसको प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं विद्युत फलस्क के बारे में। आइए, विद्युत फलस्क होता है, इसके लिए फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला होता है फाई बराबर A × A, या ई वेक्टर भी चला सकते हैं। तो फाई बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। आइए, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला होता है कि F बराबर होता है BQV,
ये फार्मूला लॉरेंज बल का है, F इजकल टू बी क्यू भी। तो इस लॉरेंज बल के माध्यम से आप B का मान निकाल सकते हैं। तो B का मान निकालेंगे, ये दोनों आपका आ जाएगा भाग में। F को इसमें कहेंगे बल, ठीक है, बटा में Q को कहेंगे आवेश, Q को आवेश कह दिया, और गुना V को कहते हैं इसमें वेलोसिटी, वेग। तो ये आपका वेग हो गया। अब आप बल का डायमेंशन रखिए, आवेश का डायमेंशन रखिए, वेग का डायमेंशन रखिए, और सभी का कैलकुलेट करके चुंबकीय क्षेत्र का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें हम बताते हैं, निर्वात के चुंबकशीलता, निर्वात के चुंबकशीलता, चुंबकशीलता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निर्वात की चुंबकशीलता, इसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता होता है, ये निकलेगा कैसे? तो इसको हम बायो सावर्ट के नियम से निकालते हैं। बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है? डीबी वेक्टर का मान जो होता है वह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे, इस नियम को हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इधर हम साइड में लिख देते हैं बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम, इसी को हम लैप्लॉस का नियम कहते हैं या एम्पियर का नियम कहते हैं। इस नियम को एम्पियर का भी नियम कहा जाता है और लैप्लॉस का भी नियम कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको डायमेंशन किसका चाहिए? म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट का डायमेंशन प्राप्त करने के लिए इसके बटा में एक मान करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो म्यू नॉट बराबर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा इजकल टू डी बी वैक्टर इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। चलिए, इसमें होता क्या है कि ये त्रिकोणमिति अनुपात जो भी साइन कोस्टेन कोटसेक कोसेक होंगे उसका न तो कोई मात्रक होता है न ही कोई बीमा होता है। पाई का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। 4 भी शुद्ध संख्या, इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। तो ये सब आपका हट गया। तो म्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बराबर आ जाएगा डी बी वैक्टर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल। ठीक है। अब चलिए इसी को हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको आ जाएगा ये समझ में। तो म्यू नॉट बराबर हो गया आपका, म्यू नॉट इसी को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और आपका इसी का बीम आपको प्राप्त करना है। तो म्यू नॉट के लिए आ गया, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको ये आएगा समझ में। आर को कहते हैं दूरी, ये हो गया आपका दूरी, और दूरी का हो गया स्क्वायर बटा में। आई को कहते हैं धारा या विद्युत धारा भी आप लिख सकते हैं, गुना डीएल को कहते हैं लंबाई। अब तो यहाँ से आपको आ गया होगा समझ में। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ से जो आप निकालेंगे है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी आप इसमें रख दीजिए। दूरी के लिए एल स्क्वायर होता है, धारा के लिए होता है, लंबाई के लिए एल होता है ना। तो इस कंडीशन से आप म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसी कंडीशन से जब हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर बीमा निकालना चाहते हैं, देखिए 18 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर आप बीमा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F इजकल टू जे m1 m2 बटा में डी स्क्वायर। ये कैपिटल जी को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस नियम को सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसमें 2 नियम है ना। इसको आपको अगले क्लास में आपको इसको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब जी का डायमेंशन प्राप्त करेंगे तो जी m1 m2 और इजकल टू हो जाएगा आपका एफ डी स्क्वायर। तो आइए जी का मान प्राप्त करते हैं। तो जी बराबर हो जाएगा एफ डी स्क्वायर बटा में m1 m2। ठीक है। तो जी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? एफ को कहते हैं बल, चलिए बल का डायमेंशन आपको मालूम है। डी को कहते हैं दूरी, दूरी का डायमेंशन मालूम है। और m1 m2 को कहते हैं द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान है तो हम एक द्रव्यमान लिख करके और पावर 2 कर देते हैं, ये आपका द्रव्यमान का स्क्वायर हो गया। तो इस कंडीशन से आप सभी का बीमा रख करके गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान प्राप्त कर सकते हैं, जी का डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसी से आपका मात्रक भी निकल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। ये कैपिटल जी के लिए मात्रक होते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। एक कंडीशन अगर आपसे दे दिया जाए कि बताइए प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल, इसका बीमा क्या होता है?
आप चाल की बीमा जानते हैं ना, चाल की बीमा जानते हैं, तो वही चाल का बीमा प्रकाश की चाल के बराबर में होता है। L3 इनवर्स रख दीजिए, ये चाल का भी बीमा हो गया और साथ ही साथ प्रकाश के चाल का भी बीमा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप चुंबकीय फलस्क के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इसका डायमेंशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो चुंबकीय फलस्क, अंग्रेजी में मैग्नेटिक फलस्क कहते हैं, इसका SI मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय फलस्क के लिए फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। देखिए विद्युत फलस्क के लिए यहाँ पर समझा देते हैं, मैं आपको फिर से एक बार। विद्युत फलस्क के लिए होता है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, ठीक उसी प्रकार होता है चुंबकीय फलस्क के लिए चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन आप जो यहाँ से प्राप्त करेंगे, इसका यहाँ पे डाल दीजिए, और क्षेत्रफल के लिए L² होता है, इसको कैलकुलेट करके चुंबकीय फलस्क का आप डायमेंशन ज्ञात कर सकते हैं। मैं डायमेंशन इसमें किसी का भी नहीं बताया हूँ, केवल कन्विंस कर दिया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपसे बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना लोगे। ठीक है, अब आइए कुछ हम प्रोसेस आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है। अगर मान के चलते हैं कि शुद्ध संख्या है, देख लीजिए इधर शुद्ध संख्या, तो शुद्ध संख्या में क्या क्या आते हैं, जैसे 1 2 3 बटा में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका शुद्ध संख्या हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें आ जाएंगे साइन, कॉस, टैन, इसी तरह डॉट डॉट, जो आप 6 जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट से कोसेक, ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका पाई, उसके बाद हो गया शुद्ध संख्या। शुद्ध संख्या तो हमने लिख दिया। समान भौतिक राशि का अनुपात, समान भौतिक राशि का अनुपात, भौतिक राशि का अनुपात, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कोण। कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटा में त्रिज्या, और मैं आपको पूरे बेस में ये बात बता दिया था कि चाप का डायमेंशन L होता है, त्रिज्या का डायमेंशन L होता है। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा और एक आपका शुद्ध संख्या प्राप्त हो गया। इसीलिए कोण का कोई मात्रक नहीं होगा। उसके बाद आइए विशिष्ट घनत्व लेते हैं। विशिष्ट घनत्व और भी ढेर सारे मात्रक है, भौतिक राशि है जिसकी B मान नहीं होता है। विशिष्ट घनत्व बराबर होता है घनत्व बटा में घनत्व, घनत्व बटा में घनत्व। तो ये कंडीशन को समझिए, अगर कोई समान भौतिक राशि है, या पाई लिखा हुआ है, या कोई शुद्ध संख्या है, या त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो जो इतना बात जो मैंने आपको लिख करके बताया, इस सब का कोई मात्रक नहीं होता है। ये जो हो गया आपका डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस, हिंदी में इसको पढ़ते हैं बीमाहीन। ये सब का कोई भी बीमा नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप अगर बीमा पर पकड़ बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट का नहीं छूटेगा। और इसी तजुर्बे के साथ आप प्रत्येक कंपटीशन में जो डायमेंशन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी डायमेंशन रहते हैं, आप उसको जो है एक झलक देख लीजिए। ये दोनों वीडियो को आपको बिल्कुल आ जाएगा समझ में। ये मेरा लेक्चर 4 और 5 को एक बार देख लीजिए। हर क्लास 11th 12th हो या उससे इंटरमीडिएट कंपटीशन के स्टूडेंट हो, सभी के लिए आपको ये बिल्कुल आ जाएगा समझ में बनाने। आप इसको आसानी से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। क्लास डिसमिस्ड।